ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुणमुक्कालं जिनवरवस्तहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गमगोच्छामि जहकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन मंगल करन बंधु वृषकर्ता वाणी बंधु हित करी जिन मुख नभते गाज गणधर गण श्रुत भूजरी बूंद वर्ण पद साज गुरु गौतम बंधु सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत गौर कुंद कुंद मुनि नमो कुमत ध्वांत हर भान पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हि प्राकृत वचन महान। नहीं, बस मंगलाचरण में है, 4 ही छंद है ना। 5वां छंद तो उनके वो वचनिका की प्रतिज्ञा है। 4 छंद ही अपन मंगलाचरण के रूप में बोले। अष्टपाहुड़ ग्रंथ अपन ने यहाँ प्रारंभ किया है और कुंद कुंदाचार्य का बहुत समझ लीजिए महान उपकार है हम जैसे जीवों पर जो अष्टपाहुड़ ग्रंथ की रचना हुई, क्योंकि नहीं तो निश्चयाभासी, स्वच्छंदी और बिल्कुल भ्रष्ट आचरण वाले होने में कोई कमी नहीं थी। अगर जो कुछ भी बचा हुआ है, शुद्ध आमनाय अगर बची है, मुनिपना कैसा होता है अगर ये बात बची है, तो उसमें अष्टपाहुड़ ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान है और श्रद्धान को दृढ़ बनाने वाला ग्रंथ है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र सबके संबंध में बहुत सुंदर इसमें व्याख्याएं हैं। कल अपन ने इस ग्रंथ का परिचय देखा था, कुंद कुंद स्वामी का परिचय देखा और जय चंद जी छाबड़ा साहब का भी परिचय देखा था। संक्षेप में देखा था, बाकी विस्तार से तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने देखा ही होगा, प्रस्तावना भी पढ़ी होगी और जय चंद जी का जहाँ पे अलग से परिचय मिलता है वो भी देखा होगा। ग्रंथ अब प्रारंभ करते हैं अपन। सबके पास पुस्तकें मेरे ख्याल से होंगी, इसमें मेरे ख्याल से स्क्रीन पर दिखाने की कोई आवश्यकता जैसी बात है नहीं। ओम नमः सिद्धेभ्य। सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार करने की अपने यहाँ पे परिपाटी है। मुझे सबसे बढ़िया शुभारंभ भी यही लगता है, ओम नमः सिद्धेभ्य। लोग बाग अलग अलग तरह से भी करते हैं, कोई श्री महावीराय नमः कहता है, कोई श्री वर्धमानाय नमः, आदिनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, अरहंत भगवान को भी किया जाता है, लेकिन सिद्धों को नमस्कार सर्वश्रेष्ठ मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। वो इसलिए भी क्योंकि आखिरकार अंत में तो सिद्ध दशा ही पानी है ना, एक बात। दूसरी बात कि सिद्धों का स्वरूप तो साक्षात जो मुनिराज है, वो मुनिराज भी सिद्धों का ही स्वरूप ध्याते हैं और सिद्धों का स्वरूप ध्याते हुए ही अपनी आत्मा का स्वरूप वो ध्याते हैं। इसलिए सबसे ऊंचे वास्तव में सिद्ध भगवान है, अरहंत खुद आगे जाकर के सिद्ध होने वाले हैं, तो सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। ओम पंच परमेष्ठी का सूचक है ही सही, तो उनको भी साथ के साथ नमस्कार हो जाता है, क्योंकि सिद्ध पना जिन जिनको प्राप्त होना है क्रमशः उनको भी नमस्कार हो जाता है। अरहंत हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु हैं, ये सभी सिद्ध बनने वाले हैं आगे जाकर, इन सबको नमस्कार। स्वामी कुंद कुंदाचार्य विरचित अष्टपाहुड़ भाषा वचनिका श्री पंडित जयचंद्र जी छाबड़ा। अब ये अथ दर्शन पाहुड़ यहाँ से प्रारंभ लिखा तो है, लेकिन अभी दर्शन पाहुड़ प्रारंभ नहीं होगा, अभी तो जयचंद जी छाबड़ा एक भूमिका बनाएंगे। और ये जो मंगलाचरण अभी अपन ने बोला था, ये मंगलाचरण आएगा, प्रतिज्ञा भी आएगी उनकी, और एक अष्टपाहुड़ ग्रंथ की भाषा वचनिका वो क्यों कर रहे हैं, इस ग्रंथ का क्या महत्व है, ये खुद जयचंद जी छाबड़ा साहब भी अपने को बताएंगे। उसके बाद दर्शन पाहुड़ प्रारंभ। चलिए देखते हैं, अभी जो मंगलाचरण अपन ने बोला है एक एक छंद अपन बोलेंगे और फिर उसका अर्थ देखते चले। श्रीमत वीर जिनेश रवि मिथ्यातम हरता
विघ्न हरन मंगल करण बंधु वृष करता। क्या कह रहे हैं? श्रीमत वीर जिनेश रवि। श्रीमत, श्रीमत माने श्रीमान। कौन सी श्री? अंतरंग श्री और बहिरंग श्री। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी सहित जो ऐसे श्रीमान है, कौन? वीर जिनेश है, समझ में? वीर जिनेश, वीर जिनेन्द्र भगवान। वीर शब्द का एक और अर्थ आता है क्या? कि जो उस लक्ष्मी को देते हैं वो भी वीर। वो वी शब्द से लक्ष्मी लेते हैं और रस माम राती ददाती इति, है ना, वो वीर। तो वीर शब्द का एक अर्थ साक्षात जिनेन्द्र भगवान भी होता है। तो अगर अकेला अरहंत परमेष्ठी लें तो सारे भगवान शामिल हो गए, और अकेले अगर महावीर स्वामी को लेना है, महावीर स्वामी को भी नमस्कार। कैसे हैं वो वीर जिनेन्द्र? रवि है, रवि, सूरज। कैसे सूर्य? कि मिथ्या तम हरतार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को दूर करने वाले, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का हरण करने वाले ऐसे जो हमारे श्री वीर जिनेन्द्र भगवान हैं, उनको मैं वंदू, अगले पद में है ना, वंदू, उनको मैं वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। कैसे हैं वो? विघ्न हरण मंगल करण, ये समस्त विघ्नों को हरने वाले, दूर करने वाले और मंगल करने, है ना, सारी कष्टों को जो दूर कर देते हैं। देखो देखो लिखा तो है, भगवान कष्ट दूर करते हैं ना, है? तो फिर आप क्यों मना करते हो कि भगवान से कुछ मत मांगो, लौकिक कुछ देते नहीं है, हैं? कुछ कष्ट हरते नहीं, ऐसा क्यों कहते हो? यहाँ तो लिख रहे हो विघ्न हरण मंगल करण। अन्य मतों में भी चलते हैं इस तरह के शब्द, विघ्न हरण मंगल करण, ऐसे नाम आते हैं, विघ्न हरता। तो विघ्नों का हरण हमारे यहाँ किस तरह से होता है? हमारे यहाँ पे जैसे अन्य मत में ये मान्यता है कि वो सामने वाला अपने आप हर लेगा, वो जो भगवान है वो हर लेंगे, ऐसा नहीं होता। सीधी सी बात है, वो उन विघ्नों से पार पाने का तरीका बताता, और उस तरीके को हम समझें और अपनाएं तो वो विघ्न दूर हो जाता है। तो हम कहते हैं कि हे भगवान, आप ही ने बचाया, आप ही ने विघ्न दूर किया। अरे डॉक्टर से क्या करते हो? अरे डॉक्टर साहब आपने बचाया, आपने ये बीमारी दूर कर, क्या करा डॉक्टर ने बताओ? डॉक्टर ने सिर्फ आपको देखा और आपको इलाज की पर्ची लिख करके दी, दवाई आप खुद खरीद करके लाए, है ना? उन्होंने कहा मान लो कि जांच करा के, तो जांच कराने भी आप गए, जांच के पैसा आपने दिए, उन्होंने जो दवाइयां लिखी वो दवाइयां भी आप खरीद के लाए, ठीक है? और डॉक्टर आकर के कोई दवाई नहीं देता था, डॉक्टर ने तो दवाई लिख दी थी और बता दिया था ये 2 बार खानी है, ये 1 बार खानी है, भूखे पेट खानी है, खाली पेट, ये भरे पेट खानी है, आया समझ में? अब उसके बाद वो घर पर दवाई के हिसाब से भोजन करना और बराबर समय पर दवाई लेना, ये काम किसने किया? दवाई खरीदी हमने, दवाई खरीद करके हम लेकर गए, दवाई के अनुरूप भोजन हमने किया और दवाई का भी ध्यान रखा और बराबर दवाई लेते रहे, और फिर आखिर में जाके क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब आपने बचाया। तो जिस तरह से ये बात है, वैसे ही हमारे भगवान भी हमारे विघ्नों को दूर करने वाले हैं। कि तो क्या कुछ नहीं किया क्या उन्होंने? कि जितना डॉक्टर ने किया उतना ही उन्होंने किया, ये वास्तविकता। समझ में ही बात? डॉक्टर ने जैसे सही होने का, स्वास्थ्य का रास्ता दिखाया, ऐसे ही भगवान भी सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। और ये भी अपन बोल रहे हैं कि रास्ता दिखाते हैं, वास्तव में देखा जाए तो भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनी वह, आपकी धुनी इस तरह से होती है, अपने आप होती है। आप अगर ये कहने जाओगे ना कि भगवान आपने उपदेश तो दिया, तो उनका क्या जवाब आएगा? मैं तो भैया उस उपदेश का भी करता नहीं, क्यों मेरे माथे तो ये कर्तृत्व का बोझा डाल, मैं तो उस उपदेश का भाषा वर्गना का काम है, अगर भाषा वर्गना का काम मैं करूं तो मैं पुद्गल हो गया। समझ में ही बात? तो कैसे है वो विघ्न हरण? कि विघ्न हरण है या नहीं, पहले तो ये मानो कि वास्तव में कैसे है कि उन्होंने विघ्नों को दूर करने का उपाय हमको बताया है ना? अच्छा, और उसी के विघ्नों का हरण करते हैं वो कि जो उनकी बात माने। समझ में ही बात? जो नहीं माने उसके लिए नहीं है वो।
जैसे समय सार जी में आता है ना छठी कथा में, अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहा जाता है। जो अनुभव करे उसके लिए शुद्ध है आत्मा, जो नहीं करे उसके लिए कहेगा शुद्ध। तो जो खुद उनके बताए हुए मार्ग को स्वीकार करे, चले, अपने विघ्नों को दूर कर ले, उसके लिए विघ्न हरतार है, बाकी के लिए थोड़ी ना। आया समझ में? कह रहे ये तो अन्य मत, जैसे ये भी पक्षपाती हो गया, हम इनकी भक्ति करेंगे तो ही विघ्न दूर करेंगे। अरे यहाँ भक्ति और बिना भक्ति की बात नहीं है, सीधी सी बात है। जो उन्होंने उपदेश दिया उस उपदेश को जानो, समझो, उसको जीवन में उतारो, तो अपने आप वो विघ्न दूर होंगे। और जब वो विघ्न दूर होंगे तो अपने आप ही विघ्नों को दूर करने वाला किसको कहा जाएगा? उनको ही कहा जाएगा। समझ में आई बात? जैसे डॉक्टर का उदाहरण देखा ना, ऐसे एक और उदाहरण देख लो। आप मान लो बहुत आपको जल्दी है और कोई ऐसे चौराहे पर है ना, आप हाईवे पर जा रहे हो और वहां से 4 रास्ते कटते हैं और आपको जल्दी भी है, और बाकी के जो रास्ते हैं वो गलत भी हैं। गलत माने आपको मुसीबत में डाल देने वाले, और ज्यादा लेट कर देने वाले। अब वहां पे कोई व्यक्ति आपको मिल जाए और आप उससे पूछो कि भाई हम फंस गए, हमको रास्ता बताओ, कुछ आपको ध्यान हो तो, और वो आपको एकदम सही रास्ता बता दे और आप टाइम से पहुंच जाओ, अपना काम निपटा लो और कहीं फंसो नहीं, परेशान नहीं हो, सारी आपदा से बच जाओ, तो कितना उपकार मानोगे उस व्यक्ति का? और उसने बचा लिया। आया समझ? उसने रास्ता, वो अगर रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता तो आज पता नहीं कहां भटक रहे होता है ना कई बार। तो ठीक ऐसे ही ये जो हमारे महावीर स्वामी हैं, उन्होंने ये हमको रास्ता बताया, ये मार्ग बताया है, और इस मार्ग को जो स्वीकार करे उसके विघ्न स्वयं दूर होते हैं। इसलिए भगवान को व्यवहार से विघ्नहरण कहा जाता है, इसलिए उनको मंगलकरण कहा जाता है। समझ? मंगलमय मंगलकरण तो रोज बोलते ही थे, पर ऐसे ही ये भी मंगलकरण, वास्तव में मंगलकरण, स्वयं का भी मंगल किया उन्होंने और दूसरों के लिए भी मंगलकारी है। ठीक है। वंदु वृष करतार, मैं उनको वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। किनको? वृष करतार। वृष माने धर्म, वृष का अर्थ धर्म होता है। समझ में ही बात? वृष के करने वाले, धर्म के करने वाले। तो धर्म उन्होंने किया है क्या? अब हमने तो ये पढ़ा है कि बनाया नहीं है, बताया है। भगवान धर्म बनाते नहीं है, भगवान तो धर्म बताते हैं, हम तो ये पढ़ के आए हैं साथ। तो बोलो क्या किया उन्होंने? ये वृष करतार का अर्थ यही है कि वो धर्म का उपदेश दिया, यही वृष कर्तापना है उनका। धर्म करता इसी तरह से है वो, धर्म को बताते हैं, वो बनाते नहीं है। अपने यहाँ पे धार्मिक सिद्धांत कोई बनाए गए हैं क्या? किसने बनाए? बनाए तो बताओ। किसी ने नहीं बनाया, ये तो बताया गया है। आया समझ? चलिए, इस तरह से ये महावीर स्वामी और उन्हीं के उपलक्षण से सभी तीर्थंकर अरहंत भगवान को नमस्कार किया। आगे देखते हैं। वाणी वंदो हित करी, जिन मुख नभते गाज, गणधर गण श्रुत भूझरी, बूंद वर्ण पद साज। क्या कह रहे हैं? वाणी वंदो हित करी, अब मैं उस वाणी को भी वंदन करता हूं। कौन सी वाणी को? वो जो भगवान की वाणी खीरी थी उसी की बात। साक्षात जो जिनवाणी है उस वाणी को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। वो भी हितकरी, हितकर है। जैसे जिनेंद्र भगवान हमारे लिए हितकारी हैं, वैसे ही ये वाणी भी हितकारी है। ये मिसप्रिंट तो नहीं हो गया? ये हितकारी लिखना चाहिए था यहाँ, है? हितकरी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हितकर और हितकरी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सही शब्द है वो, उसको गलत मत समझना। हितकर बोलते हैं ना, ये हमारे लिए हितकर है और ये अहितकर है। तो जैसे हितकर वैसे उसका स्त्रीलिंग हितकरी। ठीक है ना? कैसी है वाणी? जिन मुख नभते गाजी, जिन मुख रूपी आकाश से, गाजी, गाजी मतलब गर्ज करके, गर्जना करके, जैसे बादल गरजते हैं ना। गणधर गण श्रुत भूझरी, जो गणधरों का समूह है, गणधर गण, गणधरों के समूह के श्रुत रूपी, श्रुत ज्ञान रूपी जमीन पर जो झिरी झरी है। आया समझ में? ऊपर आकाश में बिजलियां चमकती हैं, गरजती हैं और फिर बारिश होती है, तो बारिश की बूंदें जैसे जमीन पर आकर के गिरती हैं, जमीन ही झेलती है उन बूंदों को। ठीक है ना? जमीन सोख लेती है। और है ना पुस्तक,
अच्छा चलिए। और हाँ, ऊपर से जैसे वो जिनवाणी, मतलब जैसे वो बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें नीचे आकर के गिरती है जमीन पर, जमीन उसको सोख लेती है, ठीक उसी तरह से ये साक्षात जिनेंद्र भगवान रूपी आकाश, उस आकाश में वो गर्जना हुई। कैसी गर्जना? वो जो दिव्य ध्वनि, ओंकार ध्वनि, ओंकार नाद बोलते ना, नाद है, ऐसे वो बिजली का नाद हुआ वहां। और फिर नबते का क्या? नबते नभते, नभ मतलब आकाश, आकाश से है ना, नभते गाजी, नभ से गर्जना होकर के उनके मुख रूपी, जिनेंद्र भगवान के मुख रूपी आकाश से बिजली कहां पे गरजती? आकाश में। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान का मुख वो आकाश, और उस आकाश से गर्जना हुई, ओंकार नाद हुआ, दिव्य ध्वनि हुई, ठीक है। और बूंद वर्ण पद साज, उनके वो जो वर्ण और पद हैं, जिनवाणी के अक्षर हैं, शब्द हैं, ये वो बूंदे हैं जो इन बूंदों से सजी हुई, वो कहां पे झड़ी? गणधर गण श्रुत भू, यानी गणधरों के समूह का जो श्रुत ज्ञान रूपी भूमि है, उस श्रुत ज्ञान रूपी भूमि पर आकर के वो गिरी। समझ में आई बात? माने जिनेंद्र भगवान के मुंह से निकल करके और कहां पे गिरी? किसने किसने झेला उसको? कि गणधरों के श्रुत ज्ञान ने। गणधरों का श्रुत ज्ञान ही तो झेलता है। गणधर कितने ज्ञान के धारी होते हैं? 4 ज्ञान के। लेकिन काम कौन सा ज्ञान करता है? श्रुत ज्ञान। समझ में आई बात? श्रुत ज्ञान सबसे ताकतवर है। श्रुत ज्ञान में अकेले में वो दम है जो केवल ज्ञान को खींच के लाता। समझ में आ रही बात? आत्मानुभव कौन सा ज्ञान से? श्रुत ज्ञान से। समझ में आ रहा? क्या होता है ना, वो तो यहाँ पे प्रारंभ की बात, अपनी बात है। केवल ज्ञान में तो सारा ही हो गया। तो श्रुत ज्ञान से ही वो सारा का सारा ज्ञान झेला जाता है, श्रुत ज्ञान से ही वो सारी की सारी व्यवस्थित की जाती है। और नाम भी इसीलिए श्रुत है। जिनवाणी का नाम श्रुत क्यों? अकेली सुनी गई इसलिए श्रुत नहीं है, बल्कि श्रुत ज्ञान से झेली जाती है और श्रुत ज्ञान से ही समझी जाती है, इसलिए भी इसको श्रुत कहा जाता है। समझ में आ रहा है? श्रुत अकेला सिर्फ सुना गया इस वजह से नहीं, बल्कि श्रुत ज्ञान ही उसका विषय बनाने वाला है। श्रुत ज्ञान में ही वो झेली जाती है, श्रुत ज्ञान ही उसका सदुपयोग करता है, और वो जिनवाणी के आधार से श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान को खींच करके लाता। इस वजह से जिनवाणी को श्रुत भी कहा जाता है, और इसीलिए उसके अभ्यासी को श्रोता कहते हैं। अब श्रोता अकेला सुनने वाला नहीं, पढ़ने वाला भी श्रोता ही। लिखित भी श्रुत है और कही गई भी श्रुत। तो यहाँ तो श्रुत ज्ञान की बात है। जो गणधर है, गणधरों का गण, अकेले एक गणधर तो होते नहीं, कई कई गणधर होते थे। महावीर स्वामी के कितने थे? 11। सबसे ज्यादा किनके थे? हैं? सुमति नाथ जी के कितने? 105। 105 थे। और सबसे कम पार्श्वनाथ जी के, सबसे कम पार्श्वनाथ जी के 10 थे। महावीर स्वामी के 11 थे। तो गणधरों का पूरा समूह होता है, और वो जो दिव्य ध्वनि होती है वो उनके श्रुत ज्ञान में झेली जाती है। झेलना ये अपना शब्द है। झेली जाती का मतलब वो उसको धारण करते हैं, और उसमें से अलग अलग उनकी व्याख्या करके या अलग अलग उसका वर्गीकरण करके द्वादशांग श्रुत की रचना करते हैं। कल अपन ने देखा था ना, अग्रायणी पूर्व और वो ज्ञान प्रवाद पूर्व, वो सब वो व्यवस्थित करते हैं गणधर स्वामी। तो ऐसे उनके ज्ञान में आकर के झरी। ठीक है साहब, भगवान को नमस्कार हो गया, जिनवाणी को नमस्कार हो गया। तो जिनवाणी जिन्होंने झेली और जिन्होंने प्रसारित की, उनको भी तो नमस्कार किया जाए। गुरु गौतम वंदु सुविधि संयम तप धर और, जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दो। क्या कहा? गुरु गौतम बंधु, गुरु गौतम को, गौतम स्वामी को मैं वंदन करता हूं। कैसे वंदन करता हूं? सुविधि, भले प्रकार से वंदन करता हूं। समझ में आई बात? अच्छी तरह से मन वचन काय से मैं गुरु गौतम स्वामी को नमस्कार करता हूं। संयम तप धर और भी जितने
संयम और तप के धारण करने वाले महामुनिराज हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी अपने उपाध्याय हुए हैं, साधु हुए हैं, जिन्होंने और भी आगे जो समझ लो श्रुत केवली हैं या द्वादशांग के किसी हिस्से को जानने वाले जो श्रुतधर आचार्य हुए हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, जो भी उस परंपरा में हुए। कल थोड़ा सा देखा था अपन ने इस परंपरा के संबंध में। जिनते पंचम काल में बरत्यो जिन मत दौर, जिनकी वजह से, इन सब महान आचार्यों की वजह से इस पंचम काल में, दुखम पंचम काल में भी वर्त्यो जिनमत दौर, ये जिनमत का दौर चला है, समझ में? जिनमत का यानी भले ही अभी भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के समय जैसा ही ये दौर चला है। ये जिनमत जैन शासन अगर अभी बना हुआ है, चल रहा है, टिका हुआ है, तो निश्चित रूप से इन आचार्यों का योगदान मान, नहीं तो कौन जानने वाला था बताओ। अपनी अपनी व्याख्याएं हैं फिर तो सब। भाई कैसे, किसको कहोगे जैन शासन क्या है? कोई भी कह देगा महावीर स्वामी कहते हैं और मनगढ़ंत बातें लिख, महावीर स्वामी कहते हैं, ऐसे कहने से थोड़े काम चलता। भाई जो हमारे सबसे प्राचीन आचार्य हुए हैं, जब से शास्त्र लिखे जाने लगे, उन्होंने जो लिख करके हमको दिया, उन्हीं के आधार से तो हम कहते हैं कि हाँ ये जैन शासन। अगर ये शास्त्र नहीं लिखे होते तो आप कह नहीं सकते थे जैन शासन क्या है। सब अपनी अपनी नई नई व्याख्याएं चलाते, नए नए बहुत मत हो जाते, हो ही रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओशो जैसे हुए ना, नए नए चल गए अपने आप ही, अपनी अपनी व्याख्याएं, पता नहीं क्या। तो जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिनमत दौर, वर्त्य मतलब वर्त रहा है वैसे, है ना, और आगे तक चलता रहेगा। देखिए और कौन कौन से महान आचार्य जिनकी बात कर रहे हैं, खास तौर पे तो अष्टपौरुष जिन्होंने लिखा उन्हीं की बात है। कुंद कुंद मुनि को नमी, नमो कुमत ध्वांत हर भान, पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हीं प्राकृत वचन महा। कुंद कुंद आचार्य को भी नमस्कार किया जाए। कुंद कुंद मुनि को नमो, ऐसे कुंद कुंद मुनिराज, महान मुनिराज, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हो? कुमत ध्वांत हर भान, ध्वांत किसको कहते हैं? अरे ध्वांत माना अंधकार, कुमत रूपी अंधकार के हरने वाले, कुमत ध्वांत हर भान, भानु के समान, है ना, कुमत रूपी अंधकार को हरने के लिए जो भानु के समान है, सूर्य के समान है, ऐसे उन कुंद कुंदाचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। तो कुमत, कुमत कौन? कुमत कौन, किसको हर दिया उन्होंने? कि भाई जितनी भी मिथ्या मान्यताएं फैली हुई थी, चाहे वो जैन धर्म में रहते हुए लोगों ने अपना ली, चाहे वो जैन धर्म के ही लोगों ने बहुत उल्टी सीधी मान्यताएं चला ली, उन सबको भी दूर किया, और साथ ही अन्य उल्टी सी भी जिन्होंने नाश किया। कहाँ पे किया? समय सार में अपन देखते हैं ना, सांख्य मत का भी निषेध होता है, वैशेषिक आदि का भी, और भी होता है। तो जो कुमत हैं, जो खोटे मत हैं, उन सब खोटे मत रूपी अंधकार का जिन्होंने हरण किया, उस अंधकार को दूर करने के लिए जो स्वयं सूर्य के समान है, ऐसे उन कुंद कुंदाचार्य को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया उन्होंने? पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हीं, कि जिन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की, अपन ने देखा था 84 पाहुड़ों की रचना हुई थी। भान यानी क्या है? भान, प्राकृत वचन, क्या कह रहे हैं? भान यानी भान, भान माने सूर्य, भानु, भानु, है ना, छंद के अनुरोध से भानु को यहाँ पे भान लिखा है ऐसा, क्योंकि आगे महान लिखना था ना उनको। देखिए, पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हीं प्राकृत वचन महान, पाहुड़ ग्रंथों की जिन्होंने रचना की है ना, प्राकृत जो महान भाषा है, उस महान प्राकृत भाषा के वचनों में उन्होंने ये पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। ऐसे कुंद कुंद आचार्य को मैं नमस्कार करता हूँ। ये तो हो गया नमस्कार। अब आगे क्या काम करने जा रहे हैं उसकी एक प्रतिज्ञा यहाँ पे दिखा। किसमें? हाँ, और दूसरी जो हाँ 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 हाँ, उनमें क्लिष्ट थोड़ी वो शब्द ऐसे ही है, जैसे मान लो कि किसी में कुछ शब्द वर्ण विशेष का विशेष प्रयोग होता है, मतलब वो सुनने में अच्छे नहीं लगे,
अब अपनी भाषा तो बिल्कुल ऐसी मधुर है, कुंद कुंदाचार्य की तो ऐसी मधुर है, जीवान पे जल्दी चढ़ती है। बल्कि मुझे तो कई बार ऐसा लगता है अनुवाद से ज्यादा जल्दी ये गाथा याद होती है। और मेरा आप सबसे निवेदन है, और प्रयोग अपन ये करेंगे, जैसे आत्मानुशासन में अपन पाठ करते थे हिंदी अनुवाद का, अपन इसमें हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो सही, लेकिन याद करने का जोर प्राकृत का ही रखें। वो याद होनी चाहिए, ये जरूरी ग्रंथ है और जरूरी गाथा है। और जो जो महत्वपूर्ण गाथा है वो तो जीवन पर नहीं चाहिए क्या। प्राकृत का मुझे कोई ऐसा बहुत विशेष पक्ष नहीं है, क्योंकि वो भी एक भाषा ही है, लेकिन खास बात है कि वो अपनी भाषा, अपनी मूल भाषा अपने ग्रंथों में। दूसरी बात, कुंद कुंदाचार्य से सीधे जोड़ती है। अनुवाद तो कई तरह के हैं, कई व्यक्तियों के अनुवाद भी अपने पास उपलब्ध है। पुरानी किताब में अलग अनुवाद थे, इसमें अलग अनुवाद है, और अभी भी दो तीन अपने कवि हैं जिनके अनुवाद उपलब्ध है ना। तो ऐसे अनुवाद तो कहाँ कहाँ किस किस के, देखो मूल गाथा अगर पकड़ में आए तो ये अपने लिए भी अच्छा है और जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भी अच्छा। तो अर्थ तो अपन समझ रहे हैं ना, सब आएंगे, मत चिंता करो, 4 बार दोहराऊंगा, सब याद कराए मानूंगा, मत घबराओ। आया समझ, करना चाहिए थोड़ा सा अपने को, दूसरी चीज भी तो याद करते हैं, कोशिश करो, है ना। पहले से क्यों हार मानो, कोशिश तो करेंगे अपन। और जिनको नहीं भी हो पाए तो हिंदी के तो जरूर कर लेना। हाँ, अरे गुजराती सीखी नहीं कि सीखी अपन ने, बोलो वो लाए थे ना प्राइमर ग वाली गुजराती, उससे सीखेगी नहीं। रुचि हो तो सब हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। फिर भी मुझे तो देखो आग्रह रहता है कि मूल अपने आचार्यों के शब्द अपने को याद होने चाहिए। आत्मानुशासन में मैं इसलिए इतना पीछे नहीं पड़ा क्योंकि उसमें तो संस्कृत थी, संस्कृत अपनी मूल भाषा नहीं है, अपनी मूल भाषा प्राकृत और कुंद कुंदाचार्य की भाषा, तो ये तो कम से कम याद हो जाएंगे। चलो अब ये यहाँ पे भैया भैया हाँ 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 एक थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था कि जैसे ये ज्ञान और आत्मा जो चीज है, ये मतलब आत्मा से ज्ञान है या ज्ञान से आत्मा जानने में आता है क्या, मतलब इसमें क्या चीज है, या देखो दोनों एक ही, आत्मा, एक ज्ञान है जो ये आत्मा है। वो बात सही है आपकी, ज्ञान है जो ये आत्मा है, ये अपन कहते हैं अभेद देखते हैं। ये द्रव्य गुण पर्याय का है ये सारा किस्सा, है ना। ये पहले भी अपनी चर्चा चली, आत्मा द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है। आत्मा की पहचान भी उस ज्ञान गुण से ही होगी। शक्कर की पहचान किससे करोगे आप, शक्कर की पहचान क्या है बिना मिठास के, कोई पहचान नहीं बिना मिठास। ऐसे आत्मा की क्या पहचान है बिना ज्ञान, तो ज्ञान जो है वो आत्मा का गुण है और उसी के द्वारा आत्मा जाना जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आत्मा है तो ज्ञान ही तो आत्मा ही। चलिए वो चर्चा के समय अपन और करेंगे विस्तार से बात, अभी तो थोड़ा प्रकरण दूसरा है। देखिए तो कई प्रकार के पहुड़ ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। और हाँ, जो आपने कहा था अलग अलग प्राकृत का, उसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक कवि शूद्रक हुआ है, नाम सुना, शूद्रक कवि, मृच्छक्तिगम, मृच्छक्तिगम उसकी रचना है, जबरदस्त रचना। उसमें उसने संस्कृत का भी प्रयोग किया, प्राकृत का भी किया, पेशाची प्राकृत का भी किया, 2-3 तरह के प्राकृत का इस्तेमाल किया। तो उसकी खासियत क्या है, जो संभ्रांत वर्ग के लोग थे, जो ऊंचे लोग थे, राजा मंत्री वगैरह, वो संस्कृत बोलते हैं उसमें। वही व्यक्ति जब अपनी पत्नियों से या अपनी औरतों से बात करते हैं तो वो शोर से नहीं प्राकृत बोलते। और जो नीचे लोग कहलाते हैं, नीचे लोग, वो पेशाची या महाराष्ट्री, वो प्राकृत वो बोलते। इससे उस प्राकृत का लेवल पता चलता। वो जो वसंत सेना की कहानी चलती है ना, वो है उसमें ऐसा। मृच्छक्तिगम नाम का एक ग्रंथ है, वो संस्कृत साहित्य का है, कोई जैन ग्रंथ नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो भेद समझ में आता है। वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो नहीं, ऊंची नहीं हुई, प्राकृत जन भाषा है, संस्कृत राजकाज की भाषा, ऐसा समझ लो। ऊंची कैसे होगी, ऊंची तो वो कि उसके एक फिक्स नियम है, उसके लिए फिक्स शब्द है। प्राकृत में आत्मा के लिए आधा भी है, अत्ता भी है, अप्पा भी है समझ में, ऐसा। तो तरह तरह का इसमें रूप बदलते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे शोर सैनी का प्रयोग किया जाता है और बहुत मीठी है। अभी अपन देखेंगे ना तो काफी अच्छी लगेगी वो सब गाथाएं और प्राकृत। देखिए, तिनि में कई प्रसिद्ध लखी, करूं सुगम सुविचार,
देश वचनिका मैं लिखूं भव्य जीव हितधार। ये जयचंद जी की प्रतिज्ञा है ना। क्या कह रहे हैं, तिन में कई प्रसिद्ध लखी, उनमें से कुछ प्रसिद्ध देख करके, समय सार जी की वचनिका जयचंद जी ने लिखी है ना। वो पहले ही, वो शायद उसके बाद में लिखी या पहले लिखी पता नहीं, शायद बाद में ही लिखी होगी, इसका वो संवत से पता चल गया। तो ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो कुछ पाहुड़ थे और जो उनके हाथ लगे, वो तो और लगते तो और भी शामिल हो जाते या उनकी अलग से भी व्याख्या हो जाती, तो वो हाथ भी उनके लगे और उनको प्रसिद्ध देख करके करूं सुगम सुविचार, उनको सुगम करने का, कि आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, ऐसा इनको अच्छा विचार पैदा हुआ। तो ऐसा विचार करके देश वचनिका मैं लिखूं, देश भाषा में ये वचनिका, वचनिका बोलते हैं व्याख्या को, टीका को, आया समझ में। एक भाषा टीका कहलाती है, मतलब भाषा कहलाती है, और एक भाषा वचनिका कहलाती है। तो भाषा जहां पे मिले ना अकेला भाषा वचनिका नहीं हो, तो वो मिलेगी पद्य में, और भाषा वचनिका मिलेगी गद्य में। माने जो पूरी व्याख्या की शैली चलती है, इसको वचनिका कहा गया। देश वचनिका मैं लिखूं, ऐसी देश भाषा रूपी ये वचनिका लिख रहे हैं। भव्य जीव हितधार, भव्य जीवों के हित को धारण करने वाली ये वचनिका मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी जिसमें भव्य जीवों का हित छिपा हुआ है, और भव्य जीव ही इसे अपने हित के लिए धारण करेंगे, ऐसा भी अर्थ। कौन धारण करेगा इसको, कि जो भव्य होगा और जिसको अपना भला चाहिए वो इसको धारण करेगा, और जो भव्य नहीं होगा, जिसको अपना हित नहीं चाहिए, वो इसको धारण नहीं करेगा, इसकी मना करेगा, इन ग्रंथों को पढ़ने की मना कर देगा, ग्रंथों को उठा के फेंकवा देगा। समझ में आई बात। ये भव्यत्व की निशानी। कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथों को नहीं पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, कैसे जैनी हो जो कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथों को पढ़ने की नहीं कहते, या उनको पढ़ने की मना करते हैं, या उनको छिपा देते हैं, या उनके बारे में बात ही नहीं करते कि भाई हमारी पोल नहीं खुल जाए। इसलिए ये ग्रंथों का अभ्यास बहुत जरूरी है। बहुत करुणा करके कुंदकुंदाचार्य ने ये ग्रंथ लिखे, और बहुत करुणा करके जयचंद जी ने उनको सरल करके हमको दे दिया। इसके बाद भी अगर नहीं पढ़े तो बहुत वज्र नकते हैं आप, इसके बाद भी नहीं पढ़े। समझ में आ रही है बात। इस प्रकार मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करके श्री कुंदकुंद आचार्य कृत प्राकृत गाथाबद्ध पाहुड़ ग्रंथों में से कुछ की देश भाषामय वचनिका लिखते हैं। देश भाषा का अर्थ शायद सुबह बताया था, सुबह ही करी थी ना देश भाषा के बारे में। देश भाषा माने अपने लोकल जो भाषा चलती है उसको देश भाषा कहा जाता है। हाँ बोली, देश भाषा माने बोली, बोली भी कहते हैं। हाँ कोई शब्द अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो है ना, अब ये तो मेरे ख्याल से क्लियर था, आगे बढ़ते। वहां प्रयोजन ऐसा है कि इस हुंडा और सर्पिणी काल में मोक्ष मार्ग की अन्यथा प्ररूपणा करने वाले अनेक मत प्रवर्तमान हैं। उसमें भी इस पंचम काल में केवली श्रुत केवली का विच्छेद होने से जिनमत में भी जड़ वक्र जीवों के निमित्त से परंपरा मार्ग का उल्लंघन करके श्वेतांबर आदि बुद्धि कल्पित मत हुए, उनका निराकरण करके यथार्थ स्वरूप की स्थापना के हेतु दिगंबर आमनाय मूल संघ में आचार्य हुए, और उन्होंने सर्वज्ञ की परंपरा के अविच्छेद रूप प्ररूपणा के अनेक ग्रंथों की रचना की। ये प्ररूपणा से होगा, एक पुरानी पुस्तक भी ले बैठना चाहिए अपने को। अविच्छेद प्ररूपणा से अनेक ग्रंथों की रचना की। किसी के पास पुरानी पुस्तक हो तो उसमें देख लीजिएगा, कुछ अंतर आए तो। उनमें दिगंबर, हाँ के ही है, यहाँ भी के ही है। अविच्छेद रूप प्ररूपणा के अनेक ग्रंथों की रचना की है। उनमें दिगंबर संप्रदाय मूल संघ नंदी आमनाय सरस्वती गच्छ में श्री कुंद मुनि हुए, और उन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। उन्हें संस्कृत भाषा में प्राभृत कहते हैं, और वे प्राकृत गाथाबद्ध हैं। देखिए क्या कहा, प्रयोजन क्या बताया, ये ग्रंथ का प्रयोजन और ये वचनिका लिखने का प्रयोजन, ये दोनों का प्रयोजन है। इस हुंडा और सर्पिणी काल में
और विशेष तौर पे इस हुंडा अवसर्पिणी में ही होता है ऐसा काम। जैसी विपरीतता आज देखी जाती है, जो अन्य मतों की विपरीत मतों की प्रवृत्ति ज्यादा नजर आती है, ये हुंडा अवसर्पिणी की विशेषता है। अन्य अवसर्पिणी में ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा भी है ना, व्यंतरों की पूजा ज्यादा होती है सच्चे देवों से ज्यादा। हाँ, वो तो सब भरत जी के और चंद्रगुप्त के जो 16 स्वप्न है ना, वो सब सत्य नजर आते हैं साक्षात। हाँ थे ना, हाँ तो वो भी तो हुंडा अवसर्पिणी था, काल तो हुंडा अवसर्पिणी का ही था। अंतर ये कि अभी पंचम है, तब चौथा था तो हुंडा अवसर्पिणी। इस हुंडा अवसर्पिणी काल में मोक्ष मार्ग की अन्यथा प्ररूपणा करने वाले, कि मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा अन्य जगह भी है क्या? बिल्कुल है। समझ में आई बात? झगड़ा इसी बात का तो है। देखो, मोक्ष मार्ग, मोक्ष होता है इसमें समस्या नहीं है, मोक्ष कैसा होता है इसमें है समस्या। मोक्ष तो सभी मानते हैं, है समझ में? जितने भी दर्शन है, वो षड दर्शन हो या अन्य दूसरे भी हो, तो वो मोक्ष की सत्ता में समस्या नहीं है। मोक्ष किस प्रकार का है, क्या उसका स्वरूप है, उसमें समस्या है एक। दूसरा, उसका मार्ग क्या है, उसमें समस्या है सबसे बड़ी। कोई कहता है इस रास्ते से मोक्ष होगा, कोई कहता है इस रास्ते से मोक्ष होगा। इसलिए तो अपने यहाँ पे परीक्षा को प्रमुखता दी है कि भैया कहा हुआ मत मानना, परीक्षा करना, जांच परख के उसको स्वीकार करना और लगाना हिसाब कि भाई कौन सा सच्चा होगा। अन्यथा प्ररूपणा करने वाले अनेक मत प्रवर्तमान चल रहा। उसमें भी इस पंचम काल में देखो, चतुर्थ काल में तो चलो फिर भी साक्षात केवली, शुद्ध केवली और जो ज्ञानी मुनिराज होते थे वो सब होते थे। अब पंचम काल में तो केवली भी नहीं और शुद्ध केवली भी नहीं, उनका व्युच्छेद हो गया। व्युच्छेद, व्यवच्छेद एक जैसे शब्द है ना, उनकी विच्छित्ति हो गई, माने वो नहीं मिलते आजकल, दिखते नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ उनकी वजह से कि उनके नहीं होने से जिन मत में भी जड़ वक्र जीवों के निमित्त से, दो तरह के जीव हैं, एक तो जड़ और एक वक्र। क्या अंतर दोनों में? जड़ जीव जो है वो तो मूर्ख, जैसा कहे वैसा मान ले, हर कुछ करने लग जाए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि उसके मन में कोई छल कपट हो, लेकिन वो जड़ है। दूसरा है वक्र, होशियार तो बहुत है लेकिन ये वक्र है। क्या? कुटिल, कुटिल टेढ़ा अकेला नहीं, कुटिल, उसके माया है मन में, वो कुछ और प्रयोजन साधना चाहता है, ऊपर से कुछ और दिखा। जैसा अपन ने देखा ना सांसारी प्रयोजनार्थ, तो वो है वक्र जीव, टेढ़ा जीव। अथवा खुद का प्रयोजन नहीं साधना हो तो दूसरे का बिगाड़ना, इसको ऐसे मार्ग में लगाओ, कुछ ना कुछ खटपट करो। बहुत से मार्ग तो इसी तरह से चल रहे हैं। होली की कथा आती है ना, पढ़ी नहीं पढ़ी? होली की कथा में यही तो है, उनको कहते ऐसे करो, सब एक दूसरे पे धूल फेंको, गोबर लगाओ, कीचड़ लगाओ, और उसके बाद होली है, होली है, ऐसे ऐसे करके चिल्लाओ। ऐसा उसने, वो देवी ने आकर के ऐसा प्रकोप मचाया और ऐसे बेवकूफ बनाया। हाँ, वो धर्म परीक्षा पढ़ो तो ये सारी चीजें ख्याल में आती है, आया समझ में? तो ये वक्र जीवों के कारण भी अन्य में तो जो हुआ सो हुआ, दिक्कत यह है कि जैन मत में हो गया। कैसे? मुझे खाना पीना बहुत पसंद है तो मैं खाने पीने का त्योहार चला दूंगा। समझ में आ रही है बात? रोट तीज है, झटका तेरस, धासन चौथ, नागपुर में चलती है तुम्हारे धासन चौथ, वही सुना था मैंने। आया समझ में? तो ये सब चीजें क्या हुई है, ये जड़ और वक्र, जड़ नहीं, ये वक्र जीवों के कारण। उनको उसी में मजा आता है तो उनको उसमें ही धर्म सूझता है। नाच गान में मजा है तो नाच गान में धर्म बता देंगे, वक्र जीवों की निशानी। और जड़ जीव जो होंगे वो उनके चाले लगेंगे, वो उनके चक्कर में आएंगे, और जड़ की संख्या वक्र से ज्यादा होती है। समझ में आ रही है बात? तो वो उनके सहारे सहारे वो धर्म का स्वरूप इस तरह से बिगड़ता जाए। हाँ, इसी तरह से वो बिगाड़ हो जाता है, चल जाता है। और बताओ, ये तो त्योहारों की बात है। अरे शास्त्रों में मिलावट करना ये किसका काम है? ये वक्र जीवों का काम। मैं उमा स्वामी आचार्य के नाम से कुछ भी ऊट पटांग लिख करके चला दूंगा,
नाम दे दूंगा उमा स्वामी आचार्य का, नाम दे दूंगा कुंद आचार्य, और उसमें हो बिल्कुल विपरीत बात, जो वो कहते हैं उससे बिल्कुल विपरीत बात। हाँ हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे प्रयोजन वही नजर आता। चक्कर क्या है, मैं मेरे नाम से कहूं तो कौन सुनने वाला, मैं उनका नाम लिख दूंगा तो ये प्रचलन में आ जाएगी, ऐसा होता। अरे लोग इतने वक्र होते हैं, वो मर के भी दूसरे का बुरा करने की सोचते। धर्म परीक्षा में एक कहानी है ऐसी, वो जो द्विष्ट मूड है, द्विष्ट मूड की कथा, द्विष्ट मूड की कथा में क्या है, वो उसके बेटे से कहता है कि देख मैं तो मर रहा हूं, तू एक काम कर, तू मुझको ले जाके ये जो उसका खेत था पड़ोसी का, मतलब उसके दुश्मन का एक तरह से, कि तू मुझको वहां पे रख दे, वहां खड़ा कर दे, बांध दे पेड़ से मुझको, ऐसा कुछ है उसमें किस्सा, पूरी कहानी मुझे ध्यान। ये मर के भी उसका बुरा करना चाहता, और लोग बात फिर उसको बुरा समझते। हाँ उसके गेट पर बांध दे, ऐसा है ना। ये बच्चों को बचपन से पढ़ानी चाहिए ये सब कहानियां, उनको ज्यादा याद रहती है क्या, कि उसके गेट पे जाके बांध देना, ताकि लोग बाग ये समझे कि इसने मार करके इसको लगता है, मार के भी बुरा चाहे ऐसा। तो वक्र जीव तो इस तरह के भी होता है, इसको धर्म मार्ग में खोट चलानी हो वो ऐसी गड़बड़ कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए गुरुवो भवंती शरणम की जगह अब तो हो गए शास्त्र ही शरण, क्योंकि मार्ग दिखाने वाले यही बच्चे। आपके पास क्या सबूत है, क्या आधार है, कैसे आप धर्म की रक्षा करो, इसलिए कह रहा हूं गाथा याद करना, नहीं तो बात मानेगा नहीं कोई भी आपकी। और कह रहा हमको हमारी बात मनवाने से मतलब नहीं है, हमें तो श्रद्धान हमारा पक्का करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये धर्म भी निर्बाध रूप से चलता रहे, तो ये चीजें हमको ख्याल में रहनी चाहिए, है ना। चलिए, तो उसमें भी इस पंचम काल में केवली श्रुत केवली का विच्छेद होने से जिनमत में भी जड़ वक्र जीवों के निमित्त से परंपरा मार्ग का उल्लंघन करके श्वेतांबर आदि बुद्धि कल्पित मत हुए। देखिए इसमें बुरा मानने जैसी या अन्यथा लेने जैसी बात नहीं है, कोई अपने इस तरह के भाई अगर सुनते भी हो तो इस चीज को यहाँ समझें, ये बात क्यों लिखी गई है, आगे ये सिद्ध होगा। कुंदाचार्य जो कह रहे हैं तो उस बात में गंभीरता है, उस बात में कुछ सच्चाई है, ऐसा हमको वहां पे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे ये कैसा लिख दिया देखो इन्होंने, श्वेतांबर आदि बुद्धि कल्पित मत हुए। भैया वो इतिहास पढ़ो और ये सारी चीजें पढ़ो तो पता चले, उनका निराकरण करके जो चला, चाहे वो अन्य मत से संबंधित हो चाहे अपने में ही गलत हो गया हो। अच्छा आदि लिखा है, आदि अकेले श्वेतांबरों के ऊपर बात नहीं है, ध्यान रखना। श्वेतांबर हुए, रक्तांबरी भी हुए, रक्तांबरी दिगंबर में ही हुए। रक्तांबरी किसको कहता, भट्टारक, लाल कपड़े पहनते थे ना, इसलिए उनको रक्तांबरी कहा जाता। तो श्वेतांबर हुए, रक्तांबर हुए, फिर ये 20 पंथ, 13 पंथ, 16.5 पंथ, ये खूब खूब झगड़े चले। हाँ वो सारी बातें हैं। तो कई तरह के जो मत मतांतर अपने में ही पैदा हो गए, और फिर उसमें भी फिर अलग अलग गुट, वो भी तो बहुत हो गए ना। तो हम तो किसी गुट से संबंध नहीं रखना है, हमें तो कुंदाचार्य से सीधा संबंध रखना है, समझ में। किसी का भी ठेका नहीं अपना, किसी का भी, न किसी संस्था का, न किसी व्यक्ति विशेष का, ये पक्का दिमाग में रखना। किसी से भी ठेका का मतलब समझिए ना, किसी से भी कोई ऐसा वो नहीं कि हमने तो उनका पक्ष लेना, हमको तो वो कुछ भी करें तो भी हमको उनका पक्ष लेना, ऐसा नहीं। कुंदाचार्य जो कहते हैं वो बात जो बोलेगा हमें तो उनका पक्ष, सीधी सी बात। गुरुदेव ने कुंदाचार्य की बात बताई इसलिए तो गुरुदेव प्रिय हुए, नहीं तो उन्होंने कौन सी हमको खीर खिलाई। समझ में आ रही है बात। गुरुदेव का पक्ष क्यों, गुरुदेव ने कुंदाचार्य की बात की, वो दूसरी बातें करते तो थोड़ी ना उनका पक्ष होता अपने को। हमें तो उसी का पक्ष रहेगा जो हमें कुंदाचार्य से मिला है, जो कुंदाचार्य की बात करेगा उससे हमको उसका ही पक्ष रहेगा, ऐसा समझ। तो ऐसे जो जितने भी बुद्धि कल्पित मत हुए हैं उनका निराकरण करके यथार्थ स्वरूप की स्थापना के हेतु, यथार्थ स्वरूप धर्म का क्या है, कैसा यह मोक्ष मार्ग है, इसकी स्थापना के लिए दिगंबर आमनाय मूल संघ में आचार्य हुए। मूल संघ किसको कहा जाता है,
मूल संघ नाम है नंदी संघ, जिसके कुंदकुंदाचार्य थे। अभी आगे शब्द आएगा, वो पढ़ते हैं अपन, मैं बताता हूँ। मूल संघ में आचार्य हुआ और उन्होंने सर्वज्ञ की परंपरा के अविच्छेद रूप प्ररूपणा के अनेक ग्रंथों की रचना की। अविच्छेद रूप प्ररूपणा के लिए आता है, या तो या फिर से आता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अर्थ तो समझ में आ रहा है कि सर्वज्ञ भगवान की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रहे, निर्बाध रूप से आगे चलती रहे, ऐसे उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। बहुत से आचार्यों ने की है बहुत बहुत ग्रंथों की रचना। उनमें दिगंबर संप्रदाय, मूल संघ, नंदी आमनाय, सरस्वती गच्छ में श्री कुंद कुंद मुनि हुए और उन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। ये संघ और गच्छ ऐसी तीन चीजें होती है। सुना नहीं सुना पहले? संघ होता है, मूल में तो संघ होता है पूरा। अब वो संघ जब बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर उसके कुछ हिस्से होते हैं, तो उसको कहा जाता है गण। माने संघ में से टूट करके जो बने, टूट करके अर्थ समझना अलग हो गए ऐसा नहीं, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से उसका एक उपभेद कर दिया, तो उसको कहा जाता है गण। अब जब गण भी बहुत बड़ा हो जाए, उसका जो टुकड़ा होता है उसको कहते हैं गच्छ। तो कुंद कुंदाचार्य का पूरा परिचय इस तरह से आता है। मूल संघ, मूल माने नंदी संघ, नंदी संघ, बलात्कार गण और सरस्वती गच्छ। ऐसा गण का नाम था वो बलात्कार और गच्छ का नाम था सरस्वती। हाँ, वो उनकी व्यवस्था की दृष्टि से बना दिया जाता है कि भाई, क्योंकि संभालने के जब अलग करेंगे तो संभालने वाला भी बनाएंगे। ऐसा होते हैं उनमें, बहुत सभी जगह होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात। उसका ऐसा अर्थ लेना कि मूल संघ से जो जुड़े हुए हैं, माने शुद्ध आमनाय से जो जुड़े हुए हैं। मूल संघ माने मूल दिगंबर, वहां दिगंबर से ले, दिगंबर पर कि मूल जो धर्म है, उस मूल धर्म से जुड़े हुए जितने भी सम्यक दृष्टि हैं, वो सब उनके लिए। ऐसा उनमें दिगंबर संप्रदाय, मूल संघ, नंदी है ना, नंदी आमनाय, मूल आमनाय बोलो, शुद्ध आमनाय बोलो, मूल संघ की आमनाय बोलो, एक ही बात। सरस्वती गच्छ, अब देखो गजब हो गया, लोगों को कुंद कुंद आमनाय से तकलीफ होने लगी है। जितनी भी प्रतिमाएं होती थी सब पे लिखा जाता था कुंद कुंद आमवये, कुंद कुंद आमनाये, ऐसे शब्द आते थे। अब वो कुछ कुछ लोगों को उसमें भी समस्या, तो खुद के नाम लगाने लगे और बहाना क्या देते हैं कि पुराने आचार्य ये थे, उनके नाम मिलता है। गजब। कुंद कुंद आचार्य से अगर तुमको तकलीफ है तो कहाँ जाओगे? कुंद कुंद आचार्य की अगर मना करोगे तो दिगंबर नहीं रहोगे, ये समझ लें। हाँ, जो पोल खोले उसी से तकलीफ। मूल संघ, नंदी आमनाय, सरस्वती गच्छ में श्री कुंद कुंद मुनि हुए और उन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। उन्हें संस्कृत भाषा में प्राभ्रत कहते हैं। ठीक है, पाहुड़ का अर्थ कल भी देखा था अपन ने, भेंट, और उसके लिए संस्कृत में प्राभ्रत होता है। जैसे समय प्राभ्रत, प्रवचन प्राभ्रत, अष्ट प्राभ्रत, ऐसे नाम चलते हैं। और प्राकृत में पाहुड़ कहा जाता है प्राभ्रत। और वे प्राकृत गाथा बद्ध हैं, प्राकृत गाथा में ये बने हुए हैं। चलिए ये पढ़ देता हूँ, थोड़ी सी लाइनें बची हैं ताकि कल से अपना प्रारंभ हो जाएगा। काल दोष से जीवों की बुद्धि मंद होती जाती है धीरे और कमजोर होते जाते, जिससे वे अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए देश भाषा में वचनिका होगी तो सब पढ़ेंगे और अर्थ समझेंगे तथा श्रद्धांत दृढ़ होगा। ऐसा प्रयोजन विचार कर वचनिका लिख रहे हैं, अन्य कोई ख्याति, बड़ाई या लाभ का प्रयोजन नहीं। ये अब जयचंद जी ने खुद की बात की। पहले तो कुंद कुंदाचार्य का या अन्य आचार्यों का प्रयोजन दिखाया कि भाई उन्होंने क्यों लिखा, और अब खुद का बता रहे हैं कि आप क्यों लिख रहे हो साहब, वो लिख गए तो कि हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो प्राकृत हर किसी को समझ में आवे नहीं आवे, कई तरह के जीव हैं, हमसे भी मंद बुद्धि वाले जीव हैं, है ना। जैसे आपको ध्यान हो टोडरमल जी की जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है, उसके अंदर इस तरह के प्रश्न और उत्तर बहुत अच्छे, बहुत सुंदर रूप में लिखे हैं टोडरमल जी। ये भी बिल्कुल उसी लाइन पर लिख रहे हैं कि भैया और कोई ख्याति, लाभ और पूजा वगैरह की हमको इच्छा नहीं है। जैसे भी जयचंद जी छाबड़ा 65 की उम्र से तो लिखना प्रारंभ किया, अब उनको ये लौकिक इच्छा उनको नहीं हो सकती। जिसको ऐसी लौकिक वांछा हो वो तो
शुरू से ही चालू कर दो, देखो साहब मैंने लिखा, ये छपाओ, ये पढ़ो, ये वाला क्यों नहीं पढ़ते? जिसको वो वांछा हो ऐसा काम वो कर। जयचंद जी तो दूसरों के कहने पे लिखना प्रारंभ उन्होंने किया था, है ना। ऐसा प्रयोजन विचार कर वचनिका लिख रहे हैं कि भाई सरल भाषा में लिख देंगे तो जो मंद बुद्धि जीव है हमारे जैसे, हमसे भी गए बीते, तो उनको भी वो आसानी से समझ में आ जाएगी, और कोई हमको ख्याति बड़ाई या लाभ का प्रयोजन नहीं। अपने को भी इसी भावना से पढ़ना, कौन सी भावना से? कि खुद का कल्याण हो सके। लाभ ख्याति या बड़ाई के लिए ये ग्रंथ, वैसे भी इस ग्रंथ को पढ़ के कोई ख्याति लाभ और बड़ाई तो होने वाली नहीं। इसमें तो विरोध जरूर हो सकता है लोगों को, बहुत से लोगों को विरोध जरूर खड़ा होगा, अरे ऐसी कठोर बात नहीं कहनी चाहिए, ऐसी कड़क बात नहीं होनी चाहिए। अभी किसी ने टिप्पणी हाँ, अभी किसी ने टिप्पणी करी है कि समय सार अपरिपक्व रचना है, किसको कटन है? अरे अब देखो, असल में जिनकी बुद्धि खुद अपरिपक्व है वो समय सार जी पर ऐसे ही बातें करते हैं। कुछ दिनों पहले आई थी, पढ़ा तुम लोग? समय सार अपरिपक्व रचना है। कुंदकुंदाचार्य के उदाहरण बिल्कुल बच्चों जैसे। हाँ, विद्वान कहलाता है एक व्यक्ति, वो ये बात कर रहा है। किसने कहा है? अब किसने कहा उसके पचड़े में अपने को नहीं पढ़ना, अपना शुरू से एक मोटो रहा है, अपने को व्यक्ति मुख्य नहीं करना, मुद्दा मुख्य करना है ना। तो जिसने भी कहा वो वास्तव में वो बाल बुद्धि है। वो कुंदकुंदाचार्य पे उंगली उठा रहा। भाई अमृत चंद्राचार्य जिसके ऊपर टीका लिख रहे हैं, जिन ग्रंथों के ऊपर, आपको लगता है वो ऐसे अपरिपक्व ग्रंथ होगा? कुंदकुंदाचार्य पे उंगली उठा रहा माने कलिकाल सर्वज्ञ पे उंगली उठा रहा है, ये पक्का मान के चले। दिगंबर धर्म की प्रतिष्ठा है जिसने की, अरे वो व्यक्ति खुद दिगंबर है, 20पंथी है जो ये बात कहता है, उसको कुंदकुंदाचार्य से चिढ़ तो होनी है अष्टपहुड़ पढ़कर, तो ये बातें करेगा। और उसने बोला है कि वेदांत का प्रभाव था कुंदकुंदाचार्य पे। वो तो सभी कहेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा यही कहेगा। कहने वाले तो अमृत चंद्राचार्य को काष्ठा संघी कह देते हैं, सांख्यमती कह देते हैं, वेदांती कह देते हैं। तो अपेक्षा नहीं समझने से सारी गड़बड़ियां खड़ी होती है ना। और मेरा आपको ये सुझाव कह लो या निवेदन कह लो, आप इन बातों पर ध्यान मत दिया करो, क्योंकि गालियां देने वाले बहुत हैं, समझ में ही बात। कुंदकुंदाचार्य को भी भला बुरा कहने वाले बहुत हैं, महावीर स्वामी को भी भला बुरा कहेंगे, उन झगड़ों में मत पड़ो। अपन तो ये देखो कि कुंदकुंदाचार्य ने वास्तव में क्या कहा है, हमको वो किस तरह से ग्रहण करना। अब जब अपन ये बातें देखेंगे तो अपने आप उनकी बातें बचकानी लगेंगी। जो ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उनकी बातें स्वयं बचकानी लगने लगेंगी कि कितना मूर्ख है ये, है? इसने ये पढ़ा समय सार को, इस तरह से पढ़ा। समय सार जी जैसा ग्रंथ जिसको अपरिपक्व लगे, उसकी बुद्धि पर क्या कहा जाए? वो टिप्पणी करने लायक नहीं, उसके पीछे समय बिगाड़ने जैसा नहीं अपना, 2 मिनट भी उस व्यक्ति की बात करने जैसे नहीं है, ये समझना। हाँ, उसकी बुद्धि अपरिपक्व है वास्तव, वो समझ नहीं पाया तो कह रहा है कि अपरिपक्व है। जिन्होंने समझ के अपना कल्याण कर लिया उनसे पूछो अपरिपक्व है कि क्या है। इसलिए है भव्य जीवों, इससे पढ़कर अर्थ समझकर चित्त में धारण करके यथार्थ मत के बाह्य लिंग एवं तत्वार्थ का श्रद्धांत दृढ़ कर, ये तत्वार्थ का श्रद्धांत दृढ़ करने के लिए ग्रंथ लिखा गया है। अपना बाह्य रूप कैसा, अपना यथार्थ मत कैसा, कैसे तत्वार्थ बताए गए हैं, मतलब तत्वार्थ की श्रद्धा, बाह्य रूप की श्रद्धा, जैन मत की श्रद्धा, ये सारी इस ग्रंथ से दृढ़ होगी और वो करना चाहिए। इसमें कुछ बुद्धि की मंदता से तथा प्रमाद के वश अन्यथा अर्थ लिख दूं तो अधिक बुद्धिमान मूल ग्रंथ को देखकर शुद्ध करके पढ़ें और मुझे अल्प बुद्धि जानकर क्षमा। ये जयचंद जी छाबड़ा ने अपनी स्वयं की एक नम्रता दिखाई है। जबरदस्त विद्वान थे वो, न्याय के भी विद्वान थे। कल भी बात करी थी ना अपन, न्याय ग्रंथों की भी उन्होंने वचनिका लिखी, तो उनसे तो कहीं गलती हुई नहीं। फिर भी महान लोगों की यही महानता होती है, यही बड़प्पन होता है कि वो खुद को कोई डींग नहीं हाथते। कल जैसा अपन ने देखा था ना, नवनवती वादी विजेता, तो खुद के लिए नहीं लिखेंगे ऐसा, भले ही हो विद्वान, लेकिन ऐसा खुद को खुद के मुंह से कहना शोभा नहीं देता। जयचंद जी खुद की तारीफ करें ये उनको शोभा नहीं देता, तोडरमल जी खुद की तारीफ करें ये उनको शोभा नहीं देता, उन्होंने करी भी नहीं। जानते हैं वो क्षयोपशम ज्ञान का क्या ठिकाना, और इस पर क्या इसका गर्व करना कि एक समय लगता है, एक समय क्षयोपशम ज्ञान खत्म, एक समय में खत्म है, समझ।
सबकी बात लिखने वाला जो चार्टिंग ऋषि हाँ तो बना जाए पत्र हाँ चलिए हाँ, तो ऐसा यहाँ पे इन्होंने प्रतिज्ञा भी हो गई जयचंद जी छाबड़ा की, प्रयोजन भी बता दिया। अब कल से ये वास्तव में ग्रंथ का प्रारंभ यहाँ से होगा। अब जो ये मंगलाचरण आ रहा है ना, ये दर्शन पाहुड़ का मंगलाचरण, और रोज जो अपन बोलते हैं वो 4 छंद शुरू के, वो पूरे अष्टपाहुड़ ग्रंथ के मंगलाचरण। ठीक है, तो ये कल से अपन प्रारंभ। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, जा बिन काल अनंत ब्रह्मता, जा बिन काल अनंत ब्रह्मता, सुख न मिले कहूँ प्राणी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, जाही के सरधानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरुद्धत, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरुद्धत, सातद शुद्ध निशानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी की सरधा लाइए, भाग चंद सत्यारथ जानी, भाग चंद सत्यारथ जानी, परम धर्म रजधानी, जान के सुज्ञानी जैनवाणी